हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस इंसान को आप अपना भगवान मान रहे हैं, जिसे आप अपनी आत्मा सौंप चुके हैं, वही एक दिन आपके घर के दरवाजे बाहर से बंद करके आपको जिंदा जला दे? क्या धर्म और आस्था के नाम पर कोई आपसे आपकी संपत्ति, आपका परिवार और यहां तक कि आपकी जान भी छीन सकता है? आज की कहानी किसी एक अपराधी की नहीं, बल्कि दुनिया के 3 अलग अलग कोनों से आई उन रूह कंपा देने वाली हकीकतों की है, जहां भक्ति और श्रद्धा के नकाब के पीछे छिपे थे खुखार दरिंदे। कल्ट्स यानी वो खतरनाक संप्रदाय, जहां घुसना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ श्मशान की तरफ जाता है। हमारी पहली कहानी स्वीडन के एक शांत से गांव नुटबी की है, जहां 90 के दशक में एक ऐसा चर्च बना जिसने ईश्वर के नाम को ही कलंकित कर दिया। यहाँ की सर्वेसर्वा थी ओसा वॉल्डाउ, जो खुद को ईसा मसीह की दुल्हन कहती थी। उसके साथ था एक युवा पादरी हेल्गे फोस्मो, जो दावा करता था कि उसे सीधे ईश्वर के टेक्स्ट मैसेज आते हैं। सुनने में ये मजाक लग सकता है, लेकिन वहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों के लिए ये पत्थर की लकीर थी। नुटबी के इस संप्रदाय में कंट्रोल का आलम यह था कि सदस्यों को अपने ही परिवार से बात करने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती करता तो उसे चाकू से गोदा जाता या पीटा जाता, और इसे ईश्वर की सजा कहा जाता था। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब हेल्गे फोस्मो की पहली पत्नी हेलेना की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस को लगा कि ये एक हादसा है, पर क्या वाकई? साल 2004 में फोस्मो ने अपनी दूसरी पत्नी अलेक्जेंड्रा को रास्ते से हटाने के लिए अपनी नौकरानी सारा का ब्रेन वॉश किया। उसने सारा से कहा कि ईश्वर का आदेश है कि तुम अलेक्जेंड्रा को मार दो। सारा ने पिस्तौल उठाई और सोती हुई अलेक्जेंड्रा को गोलियों से भून दिया। जब जांच हुई तो पता चला कि ये सब फोस्मो और ओसा के उस गंदे खेल का हिस्सा था, जहां वे खुद को खुदा समझ बैठे थे। फोस्मो को उम्र कैद हुई और ये कल्ट साल 2018 में पूरी तरह खत्म हो गया, पर उन मासूमों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। श्रोताओं, अब चलते हैं अफ्रीका के युगांडा की तरफ, जहां साल 2000 में दुनिया ने अब तक का सबसे बड़ा और भयावह मास मर्डर देखा। यहां एक संप्रदाय था, मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। इसकी लीडर थी क्रेडोनिया मवरिंडे, जो दावा करती थी कि उसे मरियम के दर्शन होते हैं। उसके साथ जोसेफ किबवेतेरे जैसा पढ़ा लिखा शिक्षक और डोमिनिक जैसा पादरी शामिल था। उन्होंने लोगों को डराया कि दुनिया का अंत होने वाला है। अपनी सारी जमीन और जायदाद चर्च को दान कर दो, तभी तुम बच पाओगे। लोग डर गए। उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। वहां नियम इतने सख्त थे कि लोगों को बोलने की इजाजत नहीं थी। वे सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करते थे। दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता और बच्चों से जानवरों की तरह मजदूरी कराई जाती थी। जब 31 दिसंबर 1999 को दुनिया खत्म नहीं हुई, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। लीडर्स घबरा गए। उन्होंने एक नई तारीख दी, 17 मार्च 2000। उस सुबह लगभग 500 लोगों को चर्च के अंदर बुलाया गया। उन्हें लगा कि आज वे स्वर्ग जाएंगे। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, लीडर्स ने दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद कर दी, और फिर पूरे चर्च में गैसोलीन और सल्फ्यूरिक एसिड छिड़ककर आग लगा दी गई। 330 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब पुलिस ने आसपास के खेतों और लैट्रिन के गड्ढों की खुदाई की, तो वहां से सैकड़ों लाशें और मिली। कुल 1000 से ज्यादा मौतें। सबसे दुखद बात यह है कि मुख्य लीडर्स आज तक फरार हैं और कभी पकड़े नहीं गए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आस्था के नाम पर ऐसा खिलवाड़ इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही खौफनाक सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें, ताकि कोई और ईश्वर के नाम पर आपको ठग न सके। कमेंट में अवेयर लिखकर अपनी राय जरूर दें। हमारी तीसरी कहानी
अमेरिका के जगमगाते शहर लॉस एंजल्स की है, जहां अध्यात्म का एक आधुनिक चेहरा सामने आया, गुरु जगत। केटी ग्रिग्स नाम की इस महिला ने खुद को योग टीचर के रूप में पेश किया और सेलिब्रिटी कल्चर का सहारा लिया। डेमी मूर जैसी बड़ी अभिनेत्रियां इसकी मुरीद थीं। यहाँ कोई खून खराबा नहीं था, लेकिन ये सफेदपोश कल्ट था। गुरु जगत के कोर्स की फीस $700 से $3500 तक होती थी। वहां काम करने वाले स्टाफ को या तो पैसे नहीं दिए जाते थे या बहुत कम। सबको सफेद कपड़े पहनने होते थे और सुबह 3 बजे क्लास लेनी पड़ती थी। गुरु जगत के गुस्से का ऐसा खौफ था कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था। वो योगी भजन जैसे लोगों का बचाव करती थी जिन पर यौन शोषण के आरोप थे। साल 2021 में गुरु जगत की अचानक मौत हो गई और उसका साम्राज्य ढह गया। यहां मौतें नहीं हुई, लेकिन हजारों लोगों को मानसिक आघात, PTSD और आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ा। ये तीनों कहानियां अलग अलग देशों की हैं, लेकिन इनका पैटर्न एक ही है, एक जादुई व्यक्तित्व वाला लीडर, धर्म या आध्यात्म का सहारा, लोगों को उनके परिवार से अलग करना और अंत में एक बड़ी त्रासदी। चाहे वो स्वीडन का छोटा गांव हो, युगांडा का वो चर्च या लॉस एंजल्स का योग स्टूडियो, हर जगह मासूमियत का शिकार किया गया। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी लोग इतने भोले हैं कि किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं? या फिर हमारी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाना इन सो कॉल्ड गुरुओं के लिए बहुत आसान हो गया है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा ग्रुप है जो आपकी आजादी छीन रहा है? ये सवाल आज पूरी दुनिया के सामने है। सावधान रहिए, क्योंकि साया हमेशा आपके पीछे ही चलता है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी, रूह कंपा देने वाली दास्तान के साथ। अलविदा।